Good morning, students. Let's start reading of our chapter 7, that is South America. यहाँ तक हो गया था. Now we will continue from here. In South, the South America is very close to the continent of Antarctica. This continent, along with Mexico and countries of Central America, is popularly known as Latin America. यहाँ पे you can see the map of political map of South America. इसका जो साउथ पार्ट है वो अंटार्कटिका, यहाँ पे आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इस पार्ट में अंटार्कटिका है, इससे ये क्लोज है, वेरी क्लोज. नाउ साउथ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट, कुछ कंट्री साउथ अमेरिका के जो सेंट्रल में हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका में जो मैक्सिको है उसको कंबाइन करके, जैसे आप यहाँ पे देख लो, दिस इज़ द मैक्सिको, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट मैक्सिको का है. साउथ अमेरिका का यहाँ पे सेंट्रल पार्ट हो गया, जो सेंट्रल कंट्रीज़ हो गए साउथ अमेरिका के, ये सारे मिलके लैटिन अमेरिका बनाते हैं. लैटिन अमेरिका क्या है? जहाँ पे कॉमन कुछ लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. हियर यू कैन सी द साउथ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज़ क्लोज टू अंटार्कटिका. यहाँ पे अंटार्कटिका यू कैन सी फ्रॉम द मैप ऑफ वर्ल्ड मैप ऑल्सो. नाउ कम टू पॉलिटिकल डिवीजन. पॉलिटिकल डिवीजन में हम किसी भी कंट्री कॉन्टिनेंट के या कंट्री के स्टेट्स के बारे में, कितने स्टेट्स है, उसकी एरिया क्या है, एक्सेट्रा. साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड ए टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय फ्रांस. उसकी कुछ टेरिटरी फ्रांस के कंट्रोल में है, एंड कितने 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है इसके. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर टू लार्ज, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना जो है टू लार्ज कंट्रीज़ हैं इसके, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ ब्राज़ील एंड दिस इज़ अर्जेंटीना. एरिया से आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये टू बिग कंट्रीज़ हैं. कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, रशिया के बाद ब्राज़ील इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट. ब्राज़ील इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ नंबर है इसकी पूरे वर्ल्ड में कि ये लार्जेस्ट है. चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स of America, the two group of island, that is Falkland and South Georgia, are controlled by United Kingdom. दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं, आप यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स है. वो इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, एक को फाल्कलैंड बोला जाता है और इसके और नीचे, इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको साउथ जॉर्जिया बोला गया है. तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये किसके कंट्रोल में है? यूनाइटेड किंगडम, यूके के कंट्रोल में. द नेम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एंड देयर कैपिटल सिटीज़ आर गिवन इन टेबल नंबर 7.1. ये 7.1 में साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये सारे कंट्रीज़, उसकी कैपिटल सिटीज़, दिस इज़ द नेम ऑफ कंट्रीज़ एंड ये उसकी कैपिटल सिटीज़ है. ओके, नाउ कम टू मेजर फिजिकल फीचर्स. फिजिकल में हम उसके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, इनके बारे में पढ़ते हैं. साउथ अमेरिका हैज़ हाई माउंटेन रेंजेस, एक्सटेंसिव प्लेन, हाईलैंड, डेजर्ट एंड वेरी थिकी फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया, डेजर्ट है, हाईलैंड्स है, प्लेन्स एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल लैंडस्केप, साउथ अमेरिका कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजिकल रीजन. इन 4 फिजिकल रीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं. द एंडीज माउंटेन, माउंटेन का जो रीजन है उसको एंडीज माउंटेन. ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्ट पार्ट का हाईलैंड जो ऊंचा थोड़ा सा लैंड है. द सेंट्रल लो लैंड, सेंटर में जो लो लैंड है, नीचे का लैंड है. एंड द कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरियाज का जो प्लेन्स है उसके बारे में. द फर्स्ट इज द एंडीज माउंटेन. द एंडीज माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, एक्सटेंडेड फ्रॉम कैरेबियन सी इन द नॉर्थ टू द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 7006 किलोमीटर. तो एंडीज माउंटेन का जो टोटल लेंथ है 7006 किलोमीटर है, और ये लोकेटेड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड एक्सटेंडेड टू द कैरेबियन सी इन द नॉर्थ टू साउदर्न मोस्ट पार्ट इन द कॉन्टिनेंट. यहाँ पे देखो आप, ये दिस इज कैरेबियन सी, तो नॉर्थ में कैरेबियन सी से लेकर के साउदर्न मोस्ट पार्ट में ये ऐसे फैला हुआ है. व्हाट इज एंडीज माउंटेन? This is the longest mountain range in the world. So, which is the longest mountain range? एक क्वेश्चन यहीं से हो जाता है. तो Andes is the longest mountain range in the world. It is also the second highest range. और highest में, longest में तो यही है
सबसे लंबा जो रेंज है, बट ऊंचा हाईएस्ट इट इज सेकेंड आफ्टर हिमालयन माउंटेन रेंज। सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो हिमालयन है जो एशिया में है, एंड सेकेंड हाईएस्ट इज एंडीज जो साउथ अमेरिका में। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी द फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। दिस इज एंडीज, आप यहाँ पे देखो, दिस इज एंडीज माउंटेन रेंज जो कैरिबियन सी ऊपर से लेकर के साउथ में पूरा फैला हुआ है। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हाईएस्ट में सेकेंड है, लॉन्गेस्ट में फर्स्ट है। Now the Andes range is also called a Cordillera. Andes range का second name क्या है? Cordillera. So what is Cordillera? Cordillera is the name of Andes range. As is the word stand for rope. इसका मतलब होता है rope, रस्सी और chain in the Spanish language. Spanish language में Cordillera का meaning होता है rope और chain. तो यहाँ पे Cordillera Andes को इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक rope के तरह या chain के तरह है। In the Earth's history, the Andes mountains ranges have been formed recently and are the young fold mountain. ये हाल में बने हुए हिस्ट्री के अनुसार ये रिसेंटली बने हैं एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। The Andes have many parallel ranges which enclose the inter-mountain plateaus such as Bolivia. इसमें बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं जिसमें कुछ प्लेट्यूज भी है, पठार भी है, like Bolivia Plateau. Most of the peaks, some of them are volcanic such as Aconcagua, the Cotopaxi and Chimborazo. इसमें कुछ पीक्स जो हैं इस एंडीज़ में वो क्या हैं, इसमें कुछ वॉल्केनो वाले भी रेंजेस है जहाँ से ये वॉल्केनो निकलता है, लाइक Aconcagua। आप यहाँ पे देख सकते हो, द नेम इज़ गिवन, द कोटोपैक्सी, द चिम्बोराजी एंड माउंट एकांकागुआ। ठीक है, ये तीनों नेम गिवन है। चिम्बोराजी रिमेन अंडर स्नो, ये सारे किस में रहते हैं, ये जो है 1, 2 एंड 3 ये स्नो में रहते हैं, ऑलमोस्ट थ्रू आउट दिस स्नो से ढके रहते हैं। वॉल्केनोज इन द एंडीज माउंटेन्स फॉर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब पैसिफिक ओशन के आसपास जो वॉल्केनोज है जो आज भी इरप्ट होते रहते हैं उनको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, क्योंकि उनमें से वॉल्केनो, वहाँ पे वॉल्केनो जो है वो निकलते रहते हैं। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ही ये पार्ट है। एज सम वॉल्केनोज आर एक्टिव हैंस दिस रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक। इस एरिया में कुछ वॉल्केनोज जो हैं वो एक्टिव है, इसलिए इनको अर्थक्वेक एरिया, प्रोन एरिया, जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। लेक टिटिकाका इन बोलिविया इज द हाइएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। सो लेक टिटिकाका किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोलिविया में है, इज द हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड जो लेक है। मेनी लार्ज रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज। जो एंडीज का ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। वाइल दोज ऑन द वेस्टर्न साइड आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। वेस्टर्न साइड में, एंडीज़ के वेस्टर्न साइड में जो हैं वो थोड़े छोटे हैं जो रिवर्स हैं, और स्विफ्ट है मतलब वो थोड़े से मुड़े हुए हैं या थोड़े जल्दी एक्टिव है। द एंडीज़ माउंटेन हैव मेनी पासेस सच एज एस्फेलाता। एंडीज़ माउंटेन में बहुत सारे पासेस हैं मतलब रास्ते हैं जिनमें सच एज एस्फेलाता एक ये इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ पास, ये एक पास है, दर्रा। ओके, नाउ हियर इज द कंट्री दैट इज बोलिविया, जिसके बारे में यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका कहाँ पे है, बोलिविया में है। तो बोलिविया यहाँ पे था। सो इसमें आप लेक टिटिकाका यहाँ देख सकते हो। हियर द लेक टिटिकाका इज गिवन हियर। आप अपने बुक में देखोगे तो इट विल बी क्लियर टू यू, यहाँ पे लेक टिटिकाका। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास I will continue from the eastern highland, or I am also sending the internal question of chapter 6, that is North America, so you can write and learn it in your fair notebook. Thank you.